हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो टाटा टेली सर्विसेज का बिजनेसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये और भी अदर अदर बिजनेसेस भी है इसके, और भी अलग सर्विसेज भी है। और साथ में टेली सर्विसेज है, जैसे डेटा है, ब्रॉडबैंड है। तो ये सारी चीज़ें भी ये कंपनी का सर्विसेज में आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो और बाकी अदर इंडस्ट्रीज में भी ये कंपनी वर्क कर रही है। ठीक है, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज भी है इनके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो और इनके क्लाइंट्स कौन से ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएगी। बड़ी बड़े कंपनियाँ इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कंपनी में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। और ऑलरेडी टाटा के स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक मुझे लेने हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना है, इसलिए मैंने ये स्टॉक को भी चूज़ किया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके फंडामेंटल और इसका भाव, तो देखो ये 92 रुपीज़ का ये शेयर अभी मिल रहा है। 49 का लो रह चुका है, 109 का हाई रह चुका है। 18,000 करोड़ की कंपनी है। और स्टॉक का पी नहीं नज़र आएगा क्योंकि नेगेटिव सेल्स होने की वजह से, और नेगेटिव चीज़ें अगर रहती है तो स्टॉक का पी आपको नज़र नहीं आएगा। आर ओ सी अच्छा है, आर ओ ई यहाँ पर नहीं शो कर रहा है क्योंकि नेगेटिव हो सकता है। करंट प्राइस अगर देखेंगे तो और बुक वैल्यू, तो उसमें आपको कंपैरिजन करोगे तो बुक वैल्यू नेगेटिव में है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। ठीक है, तो और डिविडेंड नहीं दे रही है। और अगर हम देखेंगे 1 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाया है, ये स्टॉक ने काफ़ी गिरा, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ नज़र आएगा। तो इसने हाई जो मारा था 107 का है, और यहाँ पर 98 से गिरा था। और 3 साल की बात करेंगे तो देखो 263 के भाव पे ये स्टॉक था 2022 में, वहाँ से ये गिर के नीचे के भाव पे आया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये 8 रुपये का स्टॉक हुआ करता था 2020 में। 8 रुपये से ये काफ़ी मल्टीबैगर शेयर बन गया, फिर वहाँ से करेक्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, और अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो देखो 3-4 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था। तो ये स्टॉक देखो 4 रुपये का स्टॉक था, 4 रुपये से ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। अभी थोड़े से करेक्शन मोड पे नज़र आएगा। और अगर हम देखेंगे ये 2013 से तो 7 रुपये का स्टॉक था, तो काफ़ी समय एक ही रेंज में चला, कम ज़्यादा, फिर यहाँ पर ग्रोथ दिखाया, फिर यहाँ से थोड़ा गिरा। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो एक टाइम पे ये 27 रुपये का स्टॉक था। 27 से काफ़ी नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ अभी नज़र आएगा। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें हैं इसमें। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी ये कंपनी पर लोन ज़्यादा है, और इसके सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है, माइनस में है। और अगर हम देखेंगे पेयर कंपैरिजन में, तो सबसे ऊपर पे टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर भारती एयरटेल आती है, एयरटेल कंपनी, फिर वोडाफोन आती है। ठीक है, और उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन, फिर टाटा टेली सर्विसेज, फिर रिटेल और MTNL, फिर वन मोबाइल ग्लोबल। तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल टाटा भारती एयरटेल का है, 5,86,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। फिर वोडाफोन का है 62। ठीक है, तो वोडाफोन भी है मेरे पास, और वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। और अभी टाटा टेली सर्विसेज भी है। तो दोनों के देखो कंडीशन और फंडामेंटल थोड़े ख़राबी आपको नज़र आएंगे। फ़िलहाल तो टाटा देख लो कि टाटा टेली सर्विसेज यहाँ पर आपको 257 करोड़ का सेल कर रही है, नज़र आएगा। और यहाँ पर 287 तक कंपनी के सेल्स पहुँचे। तो यानी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने नहीं मिला 3 साल के अंदर। और नेट प्रॉफिट देखो माइनस में था, 341 करोड़ लॉस था। और अभी भी 310 करोड़ का लॉस नज़र आएगा। तो लॉसेस क्यों नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो इंटरेस्ट कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, ये एक चीज़ है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो कंपनी में सेल्स जो है इसके टू 2,488 करोड़ से यहाँ पर ये 1,106 करोड़ तक कंपनी के सेल्स में डाउन देखने मिला है। ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन वहाँ से ये सेल्स काफ़ी गिरे हैं। और प्रॉफिट देखेंगे तो देखो प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन लॉस हुआ है 518 करोड़ का 2012 में, और अभी 1100 करोड़ का, 1168 करोड़ का लॉस है। तो बीच में शेयर्स बढ़ा था, कोई खास बात थी तो नहीं, तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं थी, फिर भी शेयर बढ़ रहा था। ठीक है, काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दिया, फिर से गिरावट में, क्योंकि इसको
बढ़ाया गया था इन्वेस्टर के थ्रू, किसी के थ्रू, तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए, फिर से ये करेक्शन के मोड में आया। फिर भी देखो इन्वेस्टर को 10 साल से ये 29% सालाना रिटर्न दे रहा है, 5 साल से 88% सालाना, 3 साल से 125% सालाना रिटर्न है, और 1 साल में गिरावट में नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म वालों को ज़बरदस्त रिटर्न दिए है ये स्टॉक ने। और अगर हम देखेंगे तो देखो ये जो स्टॉक है, बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे तो बैलेंस शीट इसका देखो, रिजर्व इसका माइनस में है, माइनस 21,000 करोड़ का माइनस में इसका रिजर्व चला गया है। और बोरोविंग देखो 19,900 करोड़, यानी लगभग 20,000 करोड़ का तो लोन है कंपनी पर। ये चीज़ काफ़ी ख़राब है, लेकिन कुछ भी हो, लोग टाटा पे भरोसा करते हैं, इस वजह से लोग इसमें इन्वेस्टेड है। देखो प्रमोटर फिर भी 74% प्रमोटर के पास है। फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी इस पे भरोसा किया है, लगभग 2 सवा 2% तक तो फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा है। डीआईएस थोड़े कम है, काफ़ी कम है इसमें। और पब्लिक भी, पब्लिक 23% है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर के पास ज़्यादा है तो मार्केट में शेयर्स काफ़ी कम है। फिर भी ये स्टॉक देखो रिस्की भी है, लेकिन फिर भी ये टाटा का है, इसलिए कोई भी रिस्क बिंदास ले लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डूबने ना देगा, ऐसा हर किसी को लगता है। तो टाटा टेली सर्विसेज में मैंने लॉन्ग किया है। जो भी अपडेट आएगा, जो भी चीज़ें इसके अंदर देखने मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी बताऊंगा और वीडियोस के थ्रू भी बताऊंगा। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उनको अपडेट्स ज़रूर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ों का बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, सबसे पहले वहीं पर बता देता हूँ। तो ये आप पर पहुँचे, आपके पास पहुँचने में वीडियो के थ्रू लेट हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट आता है, मैंने बाय किया, सेल किया, जो भी किया, ठीक है। तो फिलहाल ये स्टॉक के बारे में भी मैंने कब लिया था उसका अपडेट दे दिया था, और उसके बाद रिटर्न्स कितने आए वो भी आप वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और साथ में जो भी शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स लिए हैं, पेनी स्टॉक लिए हैं, सब कुछ यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।